एक वो जीवन की अपनी एक अवस्था, या फिर उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक वो स्टेट है जहाँ पर ऐसा लगता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अपने पास कुछ भी नहीं है। वर्तमान स्थिति को बदलना है क्योंकि वो अपने लिए सही नहीं है। इसी पर मैं आपको एक जगह वहां पर लेके जाऊंगा कि बहुत लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं जो सुसाइड करते हैं। आप कभी ये मत समझना कि जिंदगी से हार गए तब उन्होंने सुसाइड किया, नहीं। जैसे वो जीना चाहते थे, जिंदगी से लेना चाहते थे, और जो वो कुछ करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया। जिंदगी से उनकी जो अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं जिंदगी उनको दे ही नहीं पाई, उनकी पूरी कर ही नहीं पाई। हाँ, एक वो स्टेट जहां पर आपका पूरा का पूरा ज्ञान एक तरफ रह जाता है। अब तक जो भ्रम था कितना ज्ञान है हमारे पास, कोई यहां पर आके बोले कि हिंदू धर्म में हूं तो मैंने गीता पढ़ी है, गीता का ज्ञान लिया है, मैंने श्री कृष्ण जी की आराधना की है, मैंने शिव जी की पूजा की है, उनके व्रत किए हैं, और एक शब्द आता है तपस्या, कि वो भी किए। कोई हो, चाहे कुरान का हो, कि जो कुरान में लिखा है उसके हिसाब से मैं चला हूं। लेकिन वो एक बात की, जब आप सही चलते हो तो रेस्पॉन्स भी आपका सही आना चाहिए। कोई बाइबल पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ा है यार, लेकिन एक वो अवस्था जहां पर वो सब अधूरा लगने लगता है, क्योंकि वो एक सेंटेंस याद आता है ना, टिट फॉर टैट, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो सवाल पैदा होते हैं कि अब क्यों नहीं हो रहा है फिर वो सब कुछ। तो इस स्थिति पर मैं आज बात करने वाला हूं। मैंने बहुत पढ़ा इस चीज के बारे में कि एक सही इंसान हमेशा सही रास्ते पर चलता है, और जो कहा जाता है अपने नॉर्मली लाइफ में कि जैसा करो वैसा भरोगे, सही सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी बेस्ट थिंकिंग, और ये वो, मैं कहता हूं कि ठीक है, एक शुद्धिकरण वर्ड आता है कि आप पहले जिस चीज को जानना चाहते हो ना, उस चीज के लिए परफेक्ट बनो। क्या आपके ऊपर मतलब 5 मंजिला अगर मकान बनने वाला है तो उसकी नींव उस हिसाब से ही होनी चाहिए। और मेरा कहना है कि जहां पर अगर जुड़ना लिखा है तो वहां पर टूटना अपने आप जुड़ जाता है। इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यानी कहते हैं ना कि बड़ी मंजिल मिलनी होती है तब आप उस अवस्था में हो जाते हो उससे पहले कि मंजिल पाने की उम्मीद ही मिट जाए आपकी। लाओसे ने जैसे कहा था कि अगर आपको आगे निकलना है तो आप पीछे पीछे जाइए, वहां पर बैठिए, तो दुनिया का संसार का वसूल है कि अपने आप आगे लेके जाएगी। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, जो पाने की उम्मीद है उस उम्मीद को छोड़ दीजिए तो वो अपने आप मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये होती है कि फिर जब उम्मीद ही नहीं है तो मिल जाए तो फिर भी क्या होगा। गीता में पढ़ते हैं, लेकिन अपन सच में आज आपको बताऊं ना, अगर आप उस चीज को स्वीकार करोगे नहीं करोगे, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और पढ़ी है और बहुत सी बातें मैं आपको बता भी रहा हूं कि जब आप ये पढ़ते हो ना कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो एक्चुअल में अगर आप भगवान को मानते हो और हिंदू धर्म में हो तो फिर इस वाक्य का सब मतलब कभी समझे क्या? आप नहीं समझे होंगे, डाल रखा होगा। और गलत कर्म नहीं किए ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो चीज है ना उसके बारे में बताने वाला हूं मैं आज आपको। और मैंने इस चीज के बारे में बताया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। दिस इज नॉट ए सेंटेंस। ये एक एनर्जी का ऐसा सेटअप है, जैसे मान लीजिए आप कि मैं अगर आज कोई चीज कह रहा हूं तो उसका बेस क्या है, वो कहां से निकली है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है, जैसे मतलब अपना फसल बीजते हैं, एक वो रेतीली जगह पर होती है, उसका बेस रेतीली जगह है, एक मिट्टी की जगह होती है, एक बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी होती है, ऐसे होता है, मतलब उसका बेस अलग अलग है। तो अगर एक्चुअल में उसका मीनिंग समझना है ना, तो वो किस बेस पर कह गई है उस बेस को समझना जरूरी है। शब्दों पर जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। मान लीजिए कृष्ण जी गीता का जो कथन ये सब कह के गए, तो अगर कृष्ण जी को समझना है ना, तो कृष्ण जी का जो बेस है ना समझने का, जानने का, क्या गलत है क्या सही, ये सब वो आपका होगा, तभी आप कृष्ण जी के सेंटेंस को समझ पाओगे। अर्जुन नहीं समझ पा रहा, इसका कारण यही है कि अर्जुन का बेस नहीं है। और अर्जुन को ये समझाने के लिए कृष्ण जी का पहला यही काम है कि अर्जुन का वो बेस बनाया जाए। अर्जुन जब ये कहता ना मैं भीष्म पिता में दादाजी हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं, ये वो जब कह रहा है ना, तो उसका जो शब्द ये निकले हैं उसका बेस अलग है। कृष्ण जी जैसे कहते हैं कि भीष्म पितामह तुम्हारे दादाजी है, वो है कहाँ मेरे को ये बता, ये कहने का मतलब ये है कि उसका बेस चेंज करना है। अर्जुन का बेस वहां यही है कि जो अर्जुन सदा के लिए रहने वाला है, भीष्म पितामह जी सदा के लिए रहने वाले हैं, और प्रत्येक टाइम प्रत्येक क्षण और हर समय के लिए भीष्म पितामह जी उसके दादाजी हैं और वही उसका पोता है, ये उसका बेस है। जैसे ये चेंज होगा तो जो दिख रहा है वो फिर नहीं होगा। तभी कृष्ण जी कहते हैं बता मेरे को भीष्म पितामह कौन है, जो शरीर वो दिख रहा है वो तो 15 साल पहले वो अलग दिखता था, बचपन में अलग था, जवानी में अलग था, आप अलग है। तो अगर मेरी बातों को भी समझना है तो मेरा वही होगा कि आप अपना बेस चेंज कीजिए। आप गीता पढ़ते हैं, आप बुद्धा जी को जानते हैं, आप महावीर जी को जानने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुरान गलत है, कुरान भी सही है, गीता भी सही है, बाइबल भी सही है, सब ठीक है। और सच मानो दोस्तों, अगर ये हिम्मत आप बना लो कि मैंने जो सुना है उस पर विश्वास नहीं करना है, सुनकर जिस चीज को मानना है वो मेरे लिए सत्य नहीं है, मेरे को खुद को जानना है, तो आप भी यही कहोगे कि सब ठीक है। और जो हो रहा है मनवाने का जो बेस है ना, वो पॉलिटिक्स पर है, राजनीति पर।
और जानने का जो बेस है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहां पर इंसान को मिटना पड़ता है। बहुत सी एग्जाम्पल है ना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर एक चोला है। बताओ तो उस चीज को आप कैसे, अब मान ही रहे हो तो उस चीज को मान लो कि ये शरीर चोला है, मैं दिख रहा हूं, आप सुन रहे चोला है। अब है, कल नहीं है, कोई पता नहीं है। कपड़ा ही तो है, 1 घंटे बाद भी बदला जा सकता है, 1 मिनट भी बाद बदला जा सकता है। बुद्धा जी ने क्या कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। लेकिन एक्चुअल में अपन करते क्या है कि अपन अपने आप को संतुष्ट करते हैं, और संतुष्ट करने के बहुत से तरीके हैं। किसी मंदिर में चले जाओ, 2 लोग जो आपके सामने आके भीख मांग ले, उनको भीख दे दो। 2-4 लोग जहां बैठे हैं उनके सामने 2 ज्ञान की बातें कर लो। एक्चुअल में यही है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को समझते हैं अपन। हाँ, वो सही बात है कि कहते हैं ना कि ज्ञान देना बहुत आसान है। सही है, ज्ञान देना बहुत आसान है। और अपन अगर देने की बात आती है तो देने में क्या जाता है ना, ज्ञान है, दे दो किसी को। लेकिन इसके पीछे मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं, अब जो सुनना मेरी 1 मिनट बात, कि जब तक तुम शरीर हो तब तक द्वैत है, और तब तक सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है। फिर एक चीज को पकड़ कर बैठना ही आपकी मूर्खता है। बुद्धा जी ने कहा था कि अपो दीपो भव, उसका लास्ट संदेश था बुद्धा जी का। वो लास्ट संदेश की जो बेस थी ना, वो यही है कि तुम जानने के लिए क्या कर सकते हो, खुद को मिटा सकते हो, तभी जान पाओगे। मेरे कहने से ये नहीं होगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। ये जानना पड़ेगा, मानना नहीं है, वो जानने की बेस है, वहां पर खुद को मिटाना पड़ेगा। फिर जो अब तक जो धारणा बनाई हुई है कि कृष्ण जी की भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो, आंखें बंद करो, शिव जी प्रकट हो जाएंगे। अगर होता है तो करके देख लो, नहीं होगा। हमने तो करके देखे हैं, हुआ नहीं। लेकिन फिर वहां से पीछे नहीं हटे कि नहीं है तो उसको नहीं मानो। फिर भाई गीता में भी तो ये कहा गया है ना कि तुम्हारे अंदर है भगवान, बाहर नहीं है। मंदिर ये सब चीज है ना, जागरूक बनाने के लिए इंसान को बनाई गई है, क्योंकि इंसान का एक वो है, नेचुरली चीज है कि आप बेहोशी की तरफ है ना, आपका अग्रेशन, आपका मतलब जाने का रास्ता है 80% है। तो ये सब मंदिर मंदिर आपको दिखते रहे ना, तो आपको ये पता चले कि ऐसा भी कुछ है, जागरूक हो जाओ आप। लेकिन एक्चुअल में सब धर्मों में यही कहा गया है कि जो है वो अंदर ही है। कोई आके बोलता है हमें हिंदू ये राष्ट्र बनाना है, कोई आके बोलता है ये देखिए बाइबल में ऐसा कहा गया है, कोई कहता है मूर्ति पूजन ये है। मूर्ति पूजन के पीछे रहस्य क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। हमने बताया है, वीडियो में देखिए हमारे। मैं यही कहूंगा आपसे कि मानिए मत जिंदगी में,
अगर आपके जानने की क्षमता है। अगर सच में जानना है तो फिर मानना बंद कर दीजिए। धन्यवाद।